वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत करना। आज 16 सितंबर 2025 है, दिन है ट्यूसडे का। आज मैं बताऊंगा एक कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसने 3 साल में अपने शेयर होल्डर्स का जो जिन्होंने भी 1 लाख रुपए लगाए थे उसको बना दिया 15 लाख रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, 1 लाख को बनाया 15 लाख रुपए 3 साल में। इस कंपनी का नाम है फोर्स मोटर और ये एक इंडियन ऑटोमोबाइल कंपनी है, यानी कि ये कंपनी व्हीकल्स को बनाती और बेचती है। और आपने भी सड़कों पे देखा होगा इस कंपनी के बनाई हुई व्हीकल्स को। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के शेयर प्राइस की आज के, तो आज के दिन यदि आप देखें तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 19,715 है। और आज भी कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को आज भी निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था आज के दिन वो है 5.01% का। लेकिन बात करें यदि लॉन्ग टर्म की, यानी कि 1 साल की, तो 1 साल में इस कंपनी ने बताया कि कंपनी एक अच्छी कंपनी है और एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दे सकती है। इस कंपनी का जो रिटर्न था 1 साल में वो था 175%, यानी कि आज से ठीक 1 साल पहले 2024 में इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 7,060 रुपीज़ का। जी हाँ, आपने सही सुना, 7,000 का शेयर था। और आज के दिन यदि आप खरीदने जाते हैं तो आपको मिलेगा 19,715 रुपये का। लेकिन बात करें यदि लॉन्ग टर्म की, यानी 5 साल की, तो 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 1612% का, यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस था सिर्फ 1164 रुपीज़ का। तो ये 1164 से 5 साल में बढ़ के हो चुका है 19,715 रुपीज़ का। तो ऐसा ही होता है, जो अच्छी कंपनियां होती हैं जिनका फंडामेंटल अच्छा खासा होता है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा खासा होता है और फाइनेंशियल भी अच्छा होता है, तो वो ऐसा ही करती हैं। भले ही वो शॉर्ट टर्म में रिटर्न ना दें, लेकिन लॉन्ग टर्म में कह सकते हैं कि अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर देती हैं। बात करें इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस की, तो 1 साल में आप देखेंगे इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 21,990 रुपीज़, जबकि 1 साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 6,125 रुपीज़। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो अभी ही 10 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया। हर एक शेयर के बदले में इस कंपनी ने डिविडेंड का जो अमाउंट दिया वो था 40 रुपीज़। कह सकते हैं एक अच्छा खासा डिविडेंड निकाल के दिया इस कंपनी ने, 40 रुपए हर एक शेयर के बदले में। तो जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी होगी उसे एक अच्छा खासा डिविडेंड देखने को मिला होगा। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 24,735 करोड़। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की जो कंपनियां होती हैं उनका जो मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ या इससे ऊपर का। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 8.15। शेयर मार्केट में किसी भी कंपनी का एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 28.29। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेके 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है वो कैसा है, मार्केट में चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। इस कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी है 0.01 कह सकते हैं, और आप देख भी सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 18.03%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे तो वो इंडिकेट करता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से सही प्रोजेक्ट्स में लगा रही है, यूटिलाइज कर रही है। इससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम देखेंगे, नेगेटिव देखेंगे, तो साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रही,
जिससे लॉन्ग टर्म पे रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 653.73। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और उससे ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.21%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेके 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है जून क्वार्टर में वो था 2322 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 8126 करोड़। बात की जाए प्रॉफिट की, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी की जो प्रॉफिट रहा 176 करोड़ रहा, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 801 करोड़। जानते हैं नेटवर्थ को, तो जो कंपनी का नेटवर्थ है 2025 में वो रहा 3036 करोड़, जबकि पिछले साल 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 2257 करोड़। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी जो ओनर्स हैं, जो मालिक हैं, उनका पैसा अपनी ही कंपनी में लगा हुआ है 61.63% का, जो कि एक अच्छी बात होती है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 26.95% का, जबकि तीसरे नंबर पर आता है एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक, जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.77% का। तो ये कंपनी ने कह सकते हैं कि 1 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल किया, और ना केवल रिटर्न निकाल के दिया, साथ ही साथ एक अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया, और ये कंपनी लॉन्ग टर्म में तो मालामाल कर ही रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।